हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम करने जा रहे हैं हेल्थ साइकोलॉजी में बिहेवियरल थ्योरी ऑफ अधेरेंस। अधेरेंस का मैंने आपको पिछले वीडियो में ही स्टार्ट किया है, आपको बताया था अधेरेंस का मतलब क्या होता है। आज हम उसकी पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी। पहली थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। इस थियोरी में बेसिकली हम हेल्थ बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारा जो इसका फोकस है, it focuses on understanding and promoting patients adherence to prescribed treatment। जो भी आपको डॉक्टर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर में जिसने भी आपको जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट दिया है और जो हेल्थ बिहेवियर फॉलो करने को कहा है थ्रू द प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम द लर्निंग थ्योरीज, पर्टिकुलरली ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है उनको समझाने में कोई फ़ायदा है नहीं, उनको पता है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। फिर भी हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें रिइंफोर्समेंट और हम पनिशमेंट के बारे में देखेंगे। सो हम फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है। अब पहला पर्सन है, उसको कैंसर, उसको पता है जानलेवा बीमारी है, वो मेडिसिन लेगा, कीमोथेरेपी भी करवाएगा, अपना हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाएगा, मतलब वो हेल्थ बिहेवियर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, यही हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। So this theory emphasizes the role of external rewards and punishment in shaping and maintaining the behavior। हम हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं ना, हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे ये काम, हमको नहीं मिल रहा। आप छोटे बच्चे को बोल के देखो कि अगर तुम होमवर्क करोगे तो तुमको टॉफ़ी मिलेगी, तो वो बच्चा होमवर्क करता है क्योंकि उसको टॉफ़ी चाहिए, उसको रिवॉर्ड चाहिए। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं पानी नहीं फैलाते फर्श पे, किसी बच्चे को बोलोगे और वो नहीं मान रहा, उसको कोई पनिशमेंट दोगे तो वो नहीं करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि हम किसी भी हेल्थ बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते तो क्यों नहीं होते हैं। इसमें हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहली बात करेंगे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इन दोनों के बारे में हमें पता है। जिनको नहीं पता है मैं छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। रिइंफोर्समेंट मतलब हमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट किया जाता है टू इंक्रीज द बिहेवियर। एंड पनिशमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पनिशमेंट होता है उसमें कोई भी बिहेवियर हमको रिड्यूस करने के लिए हमें एनफोर्स करते हैं, राइट। फॉर सपोज एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसके लिए उस पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या हुआ, हम तुमको चॉकलेट देंगे कि मत करो, वो बच्चा नहीं करेगा। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या आएगा, छीन लेंगे। अगर तुम पानी फैलाओगे फर्श पे, बदमाशी करोगे, तो हम तुमसे तुम्हारा टॉय छीन लेंगे, राइट। So this is what all positive reinforcement and negative reinforcement and punishment। इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है हमारा क्यू रिस्पॉन्स रिवॉर्ड साइकिल। सो क्यू रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड साइकिल में क्या है, बिहेवियर इज ट्रिगर्ड बाय क्यूज लीडिंग टू अ रिस्पॉन्स दैट इज रिइंफोर्स्ड और पनिश्ड। देखिए, बिहेवियर किस चीज़ से, एक क्यू से ट्रिगर होता है। एक इन्वामेंटल सिग्नल आया या रिमाइंडर आया कि अरे मुझे कुछ हेल्थ बिगड़ रही है, मुझे एक्सरसाइज करना था, आपको रिमाइंडर आया, मुझे भागने जाना था, मुझे रनिंग करने जानी थी, या मुझे कोई भी एक्सरसाइज करना था। उससे हम रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, एक्शन मतलब बिहेवियर करेंगे, जिससे आगे चल के हमको पता चलेगा कि अच्छा ये इससे हमको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज क्यू रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड साइकिल। थर्ड है हमारा बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आता है, एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर providers can outline specific behavior। What is that specific behavior? Taking medicine and prescribed things and associated rewards and enforcing adherence। अब adherence के हम एप्लीकेशन के बारे में देखें तो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने 3 टाइप्स ऑफ adherence पढ़ा था। उसी में पहला है मेडिकेशन में adherence सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर ने बोला ये दवाई लेनी है, कंसिस्टेंट रहना है, सुबह शाम रात। डॉक्टर बोलते हैं ना, हमें प्रिस्क्राइब करते हैं दैट यू हैव टू टेक हाफ टैबलेट और 1 टैबलेट अ डे,
और 1 सिरप अ डे, राइट? सो ये सब जो बताते हैं, सो ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर कंसिस्टेंट मेडिकेशन, यूज पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट एंड अवॉइडिंग हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब नेगेटिव रिन्फोर्समेंट को हटाने के लिए दवाई ले लो, मेडिकेशन ले लो, वरना तुमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वो क्या होता है, ये स्ट्रेटेजी कौन सी है? मेडिकेशन अधेरेंस। दूसरा है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर बिहेवियर सच है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या ड्रग्स लेते हैं, और और इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड reinforcement, financial incentive, social support plays an significant role. Chronic disease management in conditions like diabetes or hypertension, reinforcing behaviors like regular blood sugar checks and diet management ensures what? Better health outcomes. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहेवियर का क्या रोल चल रहा है हमारे अधेरेंस में, चीज़ें मानने में, कंप्लाइंस में, राइट? और इसका क्या फ़ायदा और फ़ायदा नहीं है, और ये क्यों हो रहा है? बिहेवियर के थ्रू, कि हम वो बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम रीइंफोर्स्ड हैं या हम पनिश्ड हैं, राइट? हम किसी को रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं या किस टाइप का पनिशमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो बिहेवियर करेगा कि नहीं, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर करेगा कि नहीं, और उसके बाद रिलेटेड है कि वो अधेरेंस शो करेगा या नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो पहला था मेडिकेशन अधेरेंस, दूसरा था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और तीसरा है हमारा क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। अगर हम की स्ट्रेटजीज़ की बात करें डिराइव फ्रॉम बिहेवियरल थ्योरी, तो हमें इंसेंटिव प्रोग्राम्स हमने बहुत देखे हैं कि अच्छा ये ना वर्क प्लेस पे भी बहुत काम आता है। अ, जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में इंडल्ज होगा, अलग अलग अपनी कंपनी ऑफिस का नाम रोशन करेगा, उसको हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ देंगे या उसको कपड़े मिलेंगे, तो कुछ कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स। फीडबैक एंड मॉनिटरिंग ज़रूरी है। हैबिट फॉर्मेशन इज़ वेरी गुड। एजुकेशन विद इन्फोर्समेंट करना, ठीक है, एंड जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं उसको उसको रिड्यूस करना। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।